ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आज हम फिजिक्स में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट। सबसे पहले आप ध्यान से देखना, मेजरमेंट क्या है। इस चैप्टर को हम किस नाम से जानते हैं? मेजरमेंट से। मेजरमेंट। आप इसका मतलब बताओ, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर हम बात करें, मेजरमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? मापन होता है। क्या होता है? मापन। इसको हम कह सकते हैं मापन। आप देखो, अगर हम टेलर के पास जाते हैं तो हम क्या देने जाते हैं? मेजर देने जाते हैं, यानी माप। क्या देने जाते हैं? माप। मतलब फिजिक्स में अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन की अगर बात करें तो इस चैप्टर को हम दो भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं यूनिट के रूप में और डायमेंशन के रूप में। किसके रूप में? यूनिट के रूप में और डायमेंशन के रूप में। तो आप यहां पर, यूनिट का मतलब क्या होता है हिंदी अर्थ? यूनिट का मतलब होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। और डायमेंशन का मतलब क्या होता है? विमा। क्या होता है? विमाएं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? विमाएं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे पदार्थ के वे भौतिक गुण जिनका मापन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज की, यानी भौतिक राशियों की। तो सबसे पहली बात करेंगे हम भौतिक राशियों की। ध्यान से सुनना, भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? सुनो ध्यान से। देखो, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम बात करें किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज की, तो ये क्या होती हैं? पदार्थ के ऐसे गुण, पदार्थ के ऐसे गुण, ठीक है, पदार्थ के वे गुण जिनका क्या किया जा सके? मापन किया जा सके। तो पदार्थ के वे गुण, पदार्थ के वे गुण जिनका क्या किया जा सकता है? मापन किया जा सकता है। मापन किया जा सकता है। उन्हें हम क्या कहेंगे बताओ? भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। भौतिक राशियों की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की होती है भौतिक राशियां? 2 प्रकार की। देखो, सबसे पहले आप इसको समझो, भौतिक राशियां वास्तव में होती क्या है। मैंने कहा पदार्थ के वे गुण जिनका मापन किया जा सके, जिनको हम माप सकें। आपने कहा कि मैं दूध लेकर आया, दूध किस में है? लीटर में हो सकता है, या किलो किस में हो सकता है? किलो में हो सकता है। दूध कितने किलो है? 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है। तो इनका क्या है? माप सकते हैं अपन इनको। तो पदार्थ, दूध एक पदार्थ है और उसका एक गुण क्या है? उसका मापन किया जा सकता है। तो पदार्थ का ऐसा गुण जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इस दुनिया में जो भी पदार्थ है उसका हम कोई ना कोई मेजरमेंट करते हैं। तो किसमें करते हैं? फिजिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का आज का हमारा जो दूसरा चैप्टर है ना, वो है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का हिंदी अर्थ है मापन, यानी यूनिट एंड डायमेंशन, यानी इकाई और विमाएं। विमा का मतलब क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। मान लो मैंने विमा की अगर बात की, मैंने विमा की बात की, मैंने कहा 5 है ना, 5 है ये विमा। तो कितनी है? 5। लेकिन इसकी इकाई क्या है? मीटर है। तो ये 5 क्या हो गई? ये तो हो गई विमा, और इकाई क्या हो गई इसकी? मीटर। बैठी बात समझ में? तो कोई भी इस दुनिया में जो भी, मतलब कहने का मतलब डायमेंशन है, उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई, उसको हम क्या कह सकते हैं? एम्पियर कह सकते हैं। तो भौतिक राशि हम पढ़ेंगे पदार्थ के वे गुण जिनका क्या किया जा सके? मापन किया जा सके। तो ये 2 प्रकार से हैं। देखो, इनका मापन कितने प्रकार से किया जा सकता है? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली कौन सी होती है? पहली कौन सी होती है? पहली
पहली होती है दिशा एवं परिमाण के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा एवं परिमाण के आधार पर। दिशा एवं परिमाण के आधार पर, के आधार पर। समझ में आया? दिशा एवं परिमाण के आधार पर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? मापन या मात्रक के आधार पर। मापन या मात्रक के आधार पर। मापन या मात्रक के आधार पर। मात्रक के आधार पर। तो सुनते जाना है आपको। पहला क्या है? दिशा एवं परिमाण के आधार पर। दूसरा क्या है? मापन या मात्रक के आधार पर। तो देखो, दिशा की अगर हम बात करें, दिशा को डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दिशा को? और परिमाण को कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? तो ये कितने प्रकार का होता है दिशा एवं परिमाण के आधार पर? ये होता है दो प्रकार का। एक होती है अदिश राशियां। क्या होती है? अदिश। और एक क्या होती है? सदिश। एक क्या होती है? सदिश। ठीक है, एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। समझ में आ रहा है? और मापन के आधार पर अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। पहला क्या है? देखो, पहला है मूल मात्रक। पहला क्या है? मूल मात्रक। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा क्या होगा? तीसरा, देखो जो मूल मात्रक है ना, वो हमारे 7 हैं वैसे तो, और व्युत्पन्न मात्रक इनसे इन मूल मात्रकों से बनते हैं। तो तीसरा है पूरक मात्रक। तीसरा क्या है? पूरक मात्रक। तीसरा है इसके अंदर पूरक मात्रक। पूरक का मतलब हम पढ़ेंगे भाई, पूरक मात्रक कैसे कैसे है। पूरक मात्रक समझ में आ गया? देखो, इंग्लिश में सदिश को वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और अदिश राशियों को इंग्लिश में स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर। मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये दो प्रकार के हमने भौतिक राशियां सीखी। कौन कौन सी? दिशा एवं किसके आधार पर? परिमाण के आधार पर। दिशा एवं किसके आधार पर? परिमाण के आधार पर। और दूसरी क्या है? मापन या मात्रक के आधार पर। कितने प्रकार की है बताओ? 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है? मूल मात्रक। और दूसरा कौन सा है? व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा क्या है? पूरक मात्रक। और ये देखो, ये क्या है? सदिश राशियां। और एक क्या होती है? अदिश राशियां। सदिश राशियां और अदिश राशियां। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? कितनी हो गई? 2 प्रकार की भौतिक राशियां हो गई, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर। और एक होती है मापन या मात्रक के आधार पर। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। अदिश राशियां कौन सी होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिनको परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यहां ध्यान से सुनना, अदिश और सदिश। मैं ऊपर लिख रहा हूं अदिश राशियां। ऊपर क्या लिख रहा हूं? अदिश राशियां। आप इनको ध्यान से सुनते जाइए। अदिश राशियां। अदिश राशियां पहली। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरी लिख देता हूं मैं यहां पर, सदिश राशियां। अदिश राशियां और अदिश राशियां। और अदिश राशियां कौन सी होती हैं? ध्यान से सुनना, जिसमें दिशा एब्सेंट होती है। एक का मतलब अदिश, दिशा नहीं होती। इसमें क्या होता है? परिमाण होता है। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनमें जिनमें परिमाण तो होता है, परिमाण तो होता है, वे क्या नहीं होती?
दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां। और सदिश राशियां किसे कहते हैं? ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनमें जिनमें परिमाण के साथ, परिमाण के साथ क्या हो? दिशा होती है, दिशा होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? उन्हें हम सदिश राशियां, सदिश राशियां कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि सदिश राशियां क्या हैं और अदिश राशियां क्या हैं। आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ जाएंगे, ध्यान से सुनना। एक होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं और ये दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। समझ में आई मेरी बात? ध्यान से सुनना, उतारना कुछ नहीं है आपको। ये पहला एग्जांपल है और ये क्या है? ये मैंने एक एग्जांपल लिख लिया यहां पर। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। ये पॉइंट क्या है? ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। समझ में आ रही मेरी बात? ये भी पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी। ठीक है, आप ये बताओ, ये जो ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है ना। एक व्यक्ति यहां से शुरू होता है चलना और ये अलवर से भरतपुर जा रहा है। कहां जा रहा है? और यहां पर इसको फिक्स पता है कि यहां से यहां तक अलवर से भरतपुर 50 किलोमीटर है। क्या है? 50 किलोमीटर। तो ये क्या हो गई बताओ? ये डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई? डिस्टेंस हो गई नहीं? इस व्यक्ति को इसकी दिशा भी पता है कि सीधा जाना है यहां से यहां तक। पता है कि नहीं पता इसका? और इसको ये भी पता है कि मुझे यहां पर 50 किलोमीटर जाना है। तो 50 किलोमीटर है, ये तो है परिमाण। और ये क्या है? यहां से यहां तक सीधी। ये क्या है? इसका मतलब इधर ही जाना है। ये क्या है? इसकी दिशा। तो ये बताओ मुझे, इस डिस्टेंस के अंदर आपको दिशा पता है ना, और आपको दूरी भी पता है। तो जिसकी दिशा भी पता हो और जिसकी दूरी भी पता हो, ठीक है, वो क्या है बताओ? यहां पर ये राशि कौन सी होगी? सदिश। और ऐसे इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक एग्जांपल ले लिया विस्थापन। तो विस्थापन में क्या होता है कि एक समझदार बच्चा होगा, वो यहां से इस कंडीशन से चलेगा और उसको तो क्या है, घूमने फिरने का शौक नहीं है, सिर्फ पढ़ने का शौक है, और सीधा अपना 50 किलोमीटर जाएगा और 50 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऐसे उसको हम कहते हैं सदिश राशियां। सदिश राशि में क्या होता है कि उसको फिक्स पता है 50 किलोमीटर जाना है, और डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन का भी पता है। इसको पता है कि नहीं पता डायरेक्शन का? जिसको में डायरेक्शन पता हो और दिशा का भी पता हो, या कहने का मतलब दूरी का भी पता हो, तो विस्थापन उसे कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। क्यों होती है विस्थापन एक सदिश राशि? ध्यान से सुनना आप। विस्थापन सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें कम से कम दूरी पता है। इसको कम से कम दूरी तय करता है और बिल्कुल ये सीधी अपनी दिशा में जाता है। अब अलवर से भरतपुर एक निकम्मा बच्चा होता है, वो क्या करता है? पहले इस पॉइंट पर गया, यहां पर ऐसे, और इस पॉइंट पर गया यहां से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी घूम फिर के इसने कोई मतलब इसने डिस्टेंस तो ट्रेवल की। इसने की यहां से 20, फिर यहां से की 30, फिर कितने की 50, फिर कितने की 10, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? हाँ बताओ, मतलब ज्यादा हो गई 110। तो 110 इसने ट्रेवल की, लेकिन इसको कोई डायरेक्शन का पता था कि बताओ? नहीं पता था ना कोई डायरेक्शन का, कभी इधर गया कभी उधर गया। तो एक समझदार बच्चा जो होता है ना, वो विस्थापन चाहता है, और निकम्मा बच्चा क्या चाहता है बताओ? ये केवल और केवल क्या चाहता है? ये दूरी चाहता है।
इसको कहते हैं अपन दूरी। तो विस्थापन में और दूरी में क्या फर्क है, क्या आपको समझ में आया? विस्थापन का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक इसने 50 किलोमीटर दूरी फिक्स पता है, इसको 50 किलोमीटर तय करनी है, और इसको डायरेक्शन का भी पता है, यानी परिमाण के साथ दिशा भी पता है। परिमाण का मतलब होता है ये इसकी इकाई। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब विस्थापन को समझो, इसमें विस्थापन का मतलब क्या होता है, तय की गई न्यूनतम दूरी को, तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। और तय की गई अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, नहीं दूरी तो कहते हैं लेकिन ये अदिश राशि है। तो सदिश क्या हुई, ये तो हुई अदिश, ये तो क्या हो गई, अदिश। अदिश क्यों हुई, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ इसमें डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो है, यानी डिस्टेंस तो तय करी इसने, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी। इसमें क्या किया इसमें क्या किया इसने बताओ, इसने यहां पर क्या तय की, डिस्टेंस तो तय की और न्यूनतम डिस्टेंस तय की, न्यूनतम डिस्टेंस तय की, लेकिन इसमें क्या था, डायरेक्शन भी थी और डिस्टेंस भी क्या थी, न्यूनतम थी। तो मतलब दूरी और विस्थापन में फर्क समझ में आया पहले आपको? दूरी और विस्थापन में फर्क यह होता है, दूरी तो मतलब अत्यधिक तय की जा सकती है, और विस्थापन में क्या होता है, कम से कम दूरी, यानी हम अलवर से भरतपुर जाएं तो कम से कम दूरी तय करके जाएंगे तो वो होगा विस्थापन, और अधिक से अधिक अगर हम तय करके जा रहे हैं दूरी को तो वो क्या है, एक डिस्टेंस है, कहने का मतलब दूरी है। तो विस्थापन में दूरी में क्या, विस्थापन में और दूरी में क्या फर्क है, ध्यान समझो। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट। और दूरी को क्या कहते हैं बताओ, तो दूरी क्या है, अदिश राशि है। दूरी क्या है बताओ, अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? और विस्थापन क्या है बताओ, ये सदिश राशि है। दूरी का मतलब होता है कि आपने घुमा फिराकर बहुत सारी दूरी तय कर दी, लेकिन डायरेक्शन का पता भी नहीं था, तो वो तो होती है दूरी और वो होती है अदिश राशि। और सदिश में क्या था, आपको मैग्नीट्यूड पता है, आपको पता है कि 50 बुक्स पढ़नी है और इस डायरेक्शन में पढ़नी है, ठीक है, तो ये क्या होता है, सदिश राशि। तो फिजिक्स में दिशा बदलने के लिए आपको डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फिजिक्स में आपको एक डायरेक्शन में चलना है यहां से यहां तक, तो यही क्या है फिजिक्स है, यही क्या है फिजिक्स की सदिश राशि है। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बताओ, ठीक है ना। तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं। बात करेंगे अदिश राशियों और सदिश राशियों के कुछ उदाहरण, जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर अदिश राशियों, अदिश राशियां या फिर अदिश राशियां वे और सदिश राशियों के उदाहरण क्या क्या हैं। अदिश राशियां और सदिश राशियां, एक तरफ मैंने लिखा अदिश राशियां, एक तरफ मैंने लिखा सदिश राशियां। तो सबसे पहले हम इस पेड़ को समझते हैं, ये पेड़ है क्या आपका, ठीक है। इस पेड़ को देखो आप, इस पेड़ को आप कैसे समझेंगे, आप ध्यान से देखो। आपने अदिश राशियां पढ़ी अभी, तो अदिश राशि में क्या होता है, दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है। तो सबसे पहला उदाहरण बताओ कि इसका अदिश राशियों का सबसे पहला उदाहरण आपने भी पढ़ा, पहला उदाहरण क्या था बताओ, पहला उदाहरण क्या था, सबसे पहला उदाहरण क्या था, दूरी। तो दूरी क्या है, अदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, याद रखनी है आपको, ठीक है। दूसरी बताओ, दूसरा उदाहरण क्या है इसका, चाल, ठीक है, चाल अदिश राशि बताई मैंने आपको अभी। और तीसरी बात क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान। चौथा क्या है बताओ, चौथा आयतन। और पांचवा क्या है, समय। और भी है कोई? तो ये 5 आपको मैंने बताया अदिश राशि में। दूरी, दूसरा क्या है, चाल, तीसरा क्या है, द्रव्यमान, चौथा क्या है, आयतन, पांचवा क्या है, समय। आप ध्यान से सुनते जाना कि ये अदिश राशियां कैसे हैं, मैं आपको भी इनका डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। अदिश राशियों में देखो, सदिश राशियों में देखो, इसमें दिशा के साथ परिमाण होता है। दूरी का मैंने अभी अपोजिट बताया आपको, विस्थापन,
दूरी का अपोजिट यही था ना विस्थापन। तो विस्थापन सदिश कैसे है, पता लगा कि नहीं लगा, ये बताओ पहले आप। दूसरा क्या है, वेग। दूसरा क्या है, वेग, समझ में आ रहा है। तीसरा क्या है बताओ, हाँ, बल। बल का मतलब क्या होता है, अरे बल का मतलब धक्का देना किसी को। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, चौथा बल के बाद त्वरण। और उसके बाद क्या है बताओ, कोणीय वेग। ये सारे इसके उदाहरण हैं, कोणीय वेग, कोणीय वेग। और भी है कोई, और भी है तो बता दो। आगे हम सारे पढ़ेंगे, वैसे आगे हम क्या पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप याद रखना इन अदिश राशियों को और सदिश राशियों को। हमने अभी एक डिफरेंस सीखा था कि जो दूरी होती है ना वो अदिश राशि कैसे है, और जो सदिश होता है वो विस्थापन जो है वो सदिश राशि कैसे है, ये हमने पता कर लिया। लेकिन हम एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि ये कैसे है। तो चाल और वेग में क्या फर्क है, तो यहां से आपको ये पता लगता है द्रव्यमान में जैसे चाल और वेग में क्या फर्क है, जैसे दूरी में विस्थापन में क्या फर्क है। अभी इसका तो कोई अपोजिट यहां पर लिखा नहीं मैंने, ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन टर्म ऐसी हैं जिनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस है क्या। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं ए पॉइंट से अगर मैं बी पॉइंट तक चला जाऊं, है ना, अगर मैं डायरेक्ट जाता हूं सीधा तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा ना, है ना। मतलब कि मैं न्यूनतम दूरी तय करके जा रहा हूं तो वो विस्थापन है। अगर मैं इधर से घूम फिर के जा रहा हूं इधर से इधर तक तो वो क्या है बताओ, वो क्या है, दूरी है। तो अधिकतम मैं अगर कोई चीज अधिकतम विस्थापन तय कर रहा हूं, अधिकतम दूरी तय कर रहा हूं तो दूरी है, और न्यूनतम अगर दूरी तय कर रहा हूं तो विस्थापन है। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, आज तक आप पढ़ते थे कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। और आपने तो पढ़ा तो ये भी है कि वेग बराबर भी क्या होता है, दूरी बट्टा समय, यही होता है ना। लेकिन आज आप इसको चेंज कर देना, ठीक है। क्या होता है कि जो चाल लिखी मैंने यहां पर, मैंने चाल लिखी, चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं और वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। और जब वेग से आप हमेशा याद रखना, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो याद रखना वेक्टर के अंदर ही वेग आता है और वी से ही शुरू होता है वेलोसिटी यानी वेक्टर। आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं अभी तो फिलहाल में, यानी वेलोसिटी वेक्टर। देखो वी कॉमन है तो आप यहां से इसको हमेशा याद रख पाएंगे, वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, इनका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर मैं चाल की बात करूं ना तो चाल का फॉर्मूला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि दूरी बटा समय, क्योंकि ये यहां से यहां तक चाल वो होती है जिसमें वो दूरी तय करके आता है और दूरी का कोई पता नहीं होता कि फिक्स कितनी दूरी जिसने तय की। लेकिन विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन भी एक दूरी है, लेकिन हमें इसमें पता है कि ये 20 किलोमीटर दूरी तय करके गया है, ये फिक्स पता है, इसकी डायरेक्शन भी आपको पता है किधर जाना है, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्शन का कोई पता नहीं है आपको कि किधर से किधर तक जा रहा है, इसका कोई डायरेक्शन का पता है कि बताओ। तो मेरे कहने का मतलब विस्थापन में, विस्थापन एक दूरी होती है यानी 20 किलोमीटर, लेकिन इसमें फिक्स पता है आपको। तो यहां पर इस दूरी की जगह वेग में क्या हो जाएगा, दूरी की नहीं आकर यहां पर हो जाएगा विस्थापन, क्योंकि वो फिक्स पता है इसको। दूरी का मतलब तो होता है अनलीगल तरीके से दूरी तय करके जा रहा है, विस्थापन बटा में समय। तो आपको आज ये बात पता लग गई होगी कि जो वेग है ना, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय, जबकि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। क्यों होता है दूरी, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अदिश राशि है और जो वेग है ना उसमें आपको पता है कि इतना विस्थापन है, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम दूरी तय करके जा रहा है, उसको पता है फिक्स मुझे इतनी दूरी चलनी है। तो इसका मतलब वेग का फॉर्मूला दूरी बटा समय ना होकर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। इसलिए विस्थापन भी एक क्या है, इसको मीटर में मापते हैं और समय को भी मीटर में मापते हैं, इसलिए इसका मीटर पर सेकंड होता है मात्रक। और चाल का भी दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, तो इसका ये मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। लेकिन आप देखो दूरी में और विस्थापन में क्या फर्क था।
दूरी और विस्थापन में इसलिए फर्क था क्योंकि दूरी अगर होती, दूरी और विस्थापन अगर सेम होता तो इनको हम चाल को और वेग को एक ही मान लेते, लेकिन दूरी अदिश राशि की वजह से यहाँ पर चाल है, विस्थापन की वजह से अगर यहाँ पर क्या है, वेग है। तो समझ में आ गया ना आपको ये कि दूरी में और विस्थापन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो आप यहां तक इनको नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।